जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है तो बाहरी सफलता से ज्यादा अंदर की शांति यह संकेत देती है कि वह सही दिशा में चल रहा है। स्वामी योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा अपने ईश्वर से जुड़ती है तब वह एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव करती है। ऐसी शांति जो न किसी उपलब्धि पर मिलती है न किसी प्रशंसा पर। वह शांति बिना किसी कारण के आती है, मानो जैसे तुम्हारे मन में हलचल होनी चाहिए लेकिन नहीं है। सब कुछ स्थिर है, शांत है, सहज है। अगर तुम जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हो और एक निर्णय लेते हो तो ईश्वर का पहला संकेत तुम्हें भीतर से मिलेगा, वह है शांति। अगर वह निर्णय सही है, अगर वह तुम्हारी आत्मा के लिए हितकारी है, अगर ईश्वर उसे स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत भारी बोझ उतार दिया है। और अगर निर्णय गलत है तो चाहे वही बाहर से कितना भी चमकता हुआ क्यों न लगे, तुम्हारे अंदर एक बेचैनी होगी, एक हल्की सी घबराहट या उलझन रहेगी। और यही संकेत है कि ईश्वर उस राह को स्वीकृति नहीं दे रहे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जब तुम अपने निर्णयों को देखोगे तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि कौन सा रास्ता ईश्वर की ओर ले जा रहा है और कौन सा तुम्हें भटका रहा है। शांति यह पहला और सबसे सूक्ष्म संकेत है कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी उन्नति में सहायता कर रहे हैं। जब ईश्वर तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे होते हैं तो एक और गहरा संकेत उभरता है। तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे संयोग बनने लगते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। ये संयोग कोई साधारण संयोग नहीं होते, बल्कि ये इतने सटीक और रहस्यमय होते हैं कि तुम स्वयं सोच में पड़ जाते हो कि ये सब यूं ही नहीं हो सकता। मान लो कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, किसी समाधान की तलाश में हो, और अचानक कोई व्यक्ति, कोई किताब, कोई वीडियो या कोई अनजानी बातचीत उसी विषय पर तुम्हें जवाब दे देती है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे अंदर के प्रश्न को सुनकर उत्तर भेज रही हो। स्वामी योगानंद जी इस बात पर बहुत बल देते थे कि जब आत्मा ईश्वर के संपर्क में आती है तो सृष्टि उसके लिए मार्ग बनाती है। घटनाएं एक खास लय में घटती हैं और वो लय इतनी सटीक होती है कि तुम महसूस करने लगते हो कि ये जीवन एक सामान्य घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना है जिसमें हर क्षण का उद्देश्य है। यह अनुभव तब और गहरा हो जाता है जब तुम देखते हो कि एक समस्या जो तुम्हारे बस से बाहर थी अचानक किसी अप्रत्याशित तरीके से हल हो जाती है और तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे प्रयासों से ज़्यादा कोई और शक्ति काम कर रही है। ऐसे समय में यह ज़रूरी है कि तुम सतर्क रहो। अपने आसपास घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान से देखो, क्योंकि ईश्वर अपने संकेत बहुत सूक्ष्म तरीकों से देते हैं। कभी किसी अजनबी की बातों से, कभी किसी पुराने मित्र की सलाह से, और कभी कभी सिर्फ एक विचार के रूप में। जो लोग ध्यान में जाते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, वही इन संकेतों को पहचान पाते हैं। अगर तुम इन दिव्य संयोगों को अनुभव कर रहे हो तो जान लो, ईश्वर तुम्हारे पीछे खड़े हैं। वो चाहते हैं कि तुम रुको मत, आगे बढ़ते रहो। वो तुम्हारे रास्ते में फूल बिछा रहे हैं, बस तुम्हें नजरों को थोड़ा भीतर की ओर मोड़ना है। जब ईश्वर तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से उतरते हैं तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत उभरता है, और वह है तुम्हारे अंदर के डर और असमर्थता की भावना का धीमे धीमे कम होने लगना। पहले जहां तुम किसी भी बड़े कदम को उठाने से डरते थे, जहां तुम्हें बार बार असफलता का डर लगता था, अब वही काम करते समय तुम्हें एक आत्मविश्वास सा महसूस होने लगता है। एक मौन शक्ति भीतर से बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो आगे बढ़ो। स्वामी योगानंद जी कहते थे कि जब तुम ईश्वर के निकट आने लगते हो तो तुम्हारे अंदर से डर और संकोच खुद ब खुद दूर होने लगता है। इसका कारण ये है कि डर अहंकार की उपज है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है, जब हम खुद को अकेला और सीमित मानते हैं। लेकिन जब ईश्वर की उपस्थिति हृदय में महसूस होने लगती है तो एक विश्वास जागता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब जो भी होगा वह उस परम सत्ता की इच्छा से होगा, और वह जो करेगा मेरे सर्वोत्तम के लिए ही करेगा। इसलिए अचानक से तुम्हारे अंदर वो साहस आता है जिससे तुम पहले घबराते थे। जैसे कोई नया काम शुरू करना,
किसी से सच्चे मन से बात करना या अपनी किसी कमजोरी को स्वीकार करना, ये सब चीजें पहले डरावनी लगती थीं, पर अब जैसे एक आंतरिक हाथ तुम्हें पकड़कर आगे बढ़ा रहा हो। यह डर का मिटना कोई बाहरी अभ्यास से नहीं होता, यह होता है भीतर से, और यही ईश्वर का संकेत होता है। जब तुम बिना वजह किसी काम को करते हुए सहज महसूस करने लगो, जब पहले जिस जगह पर कदम रखने में डर लगता था अब वहां सहजता से खड़े हो पाओ, तो समझ लो अब ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं, अब वो तुम्हारी ऊर्जा बन चुके हैं, और यही संकेत है कि अब जीवन तुम्हारे लिए नहीं, उनके द्वारा जिया जा रहा है। और जब भय की जड़ें भीतर से ढीली पड़ने लगती हैं, तभी एक और अनुभव उभरने लगता है। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश, एक ऐसा उत्साह जो बिना किसी कारण के आता है। यह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ये किसी संगीत या मोटिवेशनल वीडियो से नहीं जगती, बल्कि यह ऊर्जा उस क्षण में पैदा होती है जब तुम्हारा हृदय ईश्वर से जुड़ने लगता है। ये ऐसा होता है जैसे भीतर कोई द्वार खुल रहा हो और उस द्वार से एक रोशनी की धारा बहती जा रही हो तुम्हारे अस्तित्व में। स्वामी योगानंद जी ने इसे आत्मा की जागृत ऊर्जा कहा है। उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य ईश्वर के सानिध्य में आता है तो आलस्य, भ्रम और थकावट के बादल छूटने लगते हैं, और वह व्यक्ति अपने भीतर ऐसी शक्ति अनुभव करता है जो उसे रुकने ही नहीं देती। कोई भी काम हो, ध्यान करना, सेवा करना, रचना करना, सीखना, उसमें अब संघर्ष नहीं लगता। अब वह काम बोझ नहीं, एक तपस्या बन जाता है। इस ऊर्जा के साथ एक विशेष बात यह होती है कि यह टिकाऊ होती है। यह किसी भावनात्मक ऊंच नीच से नहीं जुड़ी होती, न ही यह इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है। यह ऊर्जा ईश्वर के साथ भीतर की एकता से आती है, और जब यह एक बार जाग जाती है तो जीवन की दिशा अपने आप स्पष्ट होती जाती है। यदि तुम इन दिनों ऐसा अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर काम करने का, आगे बढ़ने का, कुछ सार्थक रचने का जबरदस्त भाव आ रहा है, और वो भी बिना किसी विशेष कारण के, तो समझ लो कि ये ईश्वर का संकेत है। वो तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं, वो तुम्हारे माध्यम से कार्य करना चाहते हैं। जब भीतर ऊर्जा का संचार होने लगता है, तब तुम्हारे चारों ओर के संबंध, चाहे वो लोगों से हों, परिस्थितियों से हों, या तुम्हारे अपने विचारों से, उनका स्वभाव भी धीरे धीरे बदलने लगता है। तुम पाओगे कि जो लोग कभी तुम्हें रोकते थे, अब वे या तो खुद दूर हो रहे हैं या उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। जो जगहें, आदतें और रिश्ते तुम्हें नीचे खींचते थे, वे अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से बाहर होने लगते हैं, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी घमंड, बस एक मौन विदाई की तरह। स्वामी योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा ईश्वर के साथ सामंजस्य में आती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नई लय में काम करने लगता है। वे संबंध जो अब तुम्हारे आत्मिक विकास के अनुकूल नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवन से छोंटने लगते हैं, और जो लोग तुम्हारे मार्ग में प्रकाश बनने वाले हैं, वे अचानक तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। कभी एक पुस्तक, कभी कोई शिक्षक, कभी एक अजनबी मित्र, हर कोई जैसे किसी अदृश्य योजना का हिस्सा हो। लेकिन कई बार इन परिवर्तनों से दर्द भी होता है। पुराने रिश्तों का टूटना, आदतों का छूटना, अकेलेपन का आ जाना, ये सब बहुत स्वाभाविक अनुभव हैं। परंतु यही तो संकेत हैं कि ईश्वर तुम्हारे मार्ग को शुद्ध कर रहे हैं। वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं उस उच्चतर यात्रा के लिए, जहां आत्मा स्वतंत्र होती है, जहां प्रेम स्वार्थ रहित होता है, और जहां कोई भी रिश्ता बंधन नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। अगर आजकल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, कुछ आदतें छूटती जा रही हैं, कुछ स्थितियां तुम्हारे बस में नहीं रही, तो घबराओ नहीं। यह कोई नुकसान नहीं, यह ईश्वर का एक रहस्यमय ऑपरेशन है। वो तुम्हारे जीवन से वह सब निकाल रहे हैं जो अब तुम्हारे नहीं हैं, और यही प्रक्रिया तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने वाली है। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन से पुराने बंधन छूटते जाते हैं, तुम्हारे भीतर एक नए प्रकार की तृष्णा जन्म लेती है। यह तृष्णा सांसारिक नहीं होती, यह किसी भौतिक वस्तु या उपलब्धि की नहीं होती, बल्कि यह होती है आत्मा की, ईश्वर को अनुभव करने की प्यास।
पहले जहां तुम्हें धन, सफलता, मान सम्मान की लालसा सताती थी, अब धीरे धीरे तुम्हारा मन उनसे हटकर किसी गहरे, शांत, अपरिभाषित सुख की तलाश करने लगता है। स्वामी योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है तो उसे दुनिया के सारे सुख फीके लगने लगते हैं, क्योंकि वे स्थायी नहीं हैं। तुम जितना भी पाओ वो भरता नहीं है। और फिर एक दिन अचानक तुम्हारे भीतर एक पुकार उठती है, हे प्रभु तुम कहाँ हो। ये पुकार बिना शब्दों के होती है, यह हृदय से निकलती है, और यह पुकार ही सबसे बड़ा संकेत है कि अब ईश्वर स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं। अब तुम्हारे ध्यान में बैठने का कारण बदलने लगता है। पहले ध्यान एक अभ्यास था, अब यह एक मिलन की यात्रा बनने लगता है। पहले तुम कुछ पाने के लिए ध्यान करते थे, अब तुम बस शांति में बैठना चाहते हो, जैसे कोई प्रेमी बस अपने प्रिय की उपस्थिति को महसूस करना चाहता है, बिना किसी मांग के। यही ईश्वर का छठा संकेत है, जब वो तुम्हारे अंदर खुद को चाहने की इच्छा पैदा करते हैं। यह इच्छा भी तुम्हारी नहीं होती, वो स्वयं तुम्हारे माध्यम से स्वयं को पुकारते हैं। इस स्थिति में तुम पाओगे कि तुम्हारा मन बार बार संसार से हटकर मौन की ओर, अकेलेपन की ओर और भीतर की शांति की ओर भागता है। यह दुनिया अब भी वही है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम्हें स्पष्ट दिखने लगता है कि जो सच्चा है वो केवल भीतर है। और जब यह जिज्ञासा, यह आत्म प्यास तुम्हारे भीतर स्थायी होने लगे तो जान लो ईश्वर अब बहुत पास आ चुके हैं। वो तुम्हारे ही हृदय में छुपे हैं और उन्होंने दरवाजा खोलना शुरू कर दिया है। जब आत्मा ईश्वर की ओर दौड़ने लगती है तो एक और परिवर्तन बहुत स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर घटता है। तुम्हारी विचार शक्ति, अंतर्ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता तेज और निर्मल होने लगती है। पहले जहां तुम किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो जाते थे, बार बार सोचते थे, दूसरों से राय लेते थे, अब धीरे धीरे तुम्हें भीतर से ही स्पष्ट दिशा मिलने लगती है, जैसे तुम्हारे भीतर कोई मौन गुरु बैठा हो जो हर बात का उत्तर बिना शब्दों के दे रहा हो। स्वामी योगानंद जी ने बार बार यह समझाया कि जब मनुष्य की चेतना ईश्वर से जुड़ने लगती है तब उसका आंतरिक चित्त शांत होने लगता है, और यह शांति एक ऐसे दर्पण की तरह होती है जिसमें सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। अब किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकता, बल्कि वह तुरंत यह जान लेता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और यह निर्णय किसी डर या लालच से नहीं बल्कि शुद्ध विवेक से आता है। यही बढ़ता हुआ विवेक, यही तेजस्वी अंतर्ज्ञान, यह भी ईश्वर का संकेत है कि अब वह तुम्हारे माध्यम से सोचने लगे हैं। अब तुम अकेले नहीं निर्णय ले रहे, तुम्हारे भीतर वह दिव्य चेतना सक्रिय हो चुकी है, और जब तुम ऐसे निर्णय लेते हो तो उनका परिणाम भी उतना ही स्पष्ट और सकारात्मक होता है, क्योंकि वह निर्णय अब अहंकार से नहीं, आत्मा से लिया गया होता है। कई बार यह अंतर्ज्ञान किसी शब्द के रूप में आता है, एक विचार, एक वाक्य जो अचानक तुम्हारे भीतर गूंजता है। कभी यह एक मौन एहसास होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, बस यही करो। और जब तुम उस एहसास को मानते हो तो सब कुछ सहजता से होने लगता है। अगर आजकल तुम्हें बार बार ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि तुम बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी बात का उत्तर जान जाते हो, कि तुम्हें पता होता है कौन सा रास्ता लेना है, तो यह सिर्फ तुम्हारी अक्ल नहीं है, यह तुम्हारे भीतर बोलते हुए ईश्वर का संकेत है। वो तुम्हारे निर्णयों में उतर आए हैं। जब ईश्वर तुम्हारे साथ चलने लगते हैं तो एक गहरा, असीम शांति का अनुभव तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगता है। बिना किसी बाहरी कारण के, बिना किसी परिस्थिति के बदलने के बाद भी तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। तुम्हारा बाहर चाहे कितना भी तूफानी हो, लेकिन भीतर जैसे एक शांत झील लहरहीन पड़ी है। पहले जो बातें तुम्हें विचलित कर देती थीं, किसी का कुछ कह देना, कोई असफलता, कोई अपमान, अब वे बातें तुम्हारे भीतर जगह नहीं बना पाती। तुम उन्हें देखते हो, महसूस करते हो, पर वे तुम्हें छू नहीं पाती। स्वामी योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा परमात्मा के संपर्क में आने लगती है तब सबसे पहला उपहार होता है भीतर की अविचल शांति। यह शांति किसी योगासन से नहीं, किसी संगीत या वातावरण से नहीं आती। यह आती है केवल तब
जब तुम्हारा मन ईश्वर के स्पर्श को महसूस करने लगता है। यह वही शांति है जिसे श्री कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ अवस्था कहा था, जहां मन न सुख में फूले न दुख में डूबे, बस शांत रहे। यह शांति कोई भावना नहीं है, यह एक अवस्था है। यह तुम्हें भीड़ में भी मिल सकती है, यह तुम्हें व्यस्तता के बीच भी महसूस हो सकती है। और जब यह शांति तुम्हारे साथ रहने लगे तो जान लो कि अब ईश्वर तुम्हारे केवल साथ नहीं है, वो तुम्हारे भीतर निवास करने लगे हैं। एक विशेष बात यह होती है कि इस शांति के साथ साथ तुम्हारा व्यवहार भी बदलने लगता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम प्रत्युत्तर देते हो। अब तुम लड़ते नहीं, समझते हो। अब तुम भागते नहीं, स्वीकार करते हो। और यह सब होता है बिना प्रयास के, जैसे यह सब किसी और से हो रहा है, लेकिन तुम ही वो कोई और हो। अगर तुम इस अवस्था को अनुभव कर रहे हो तो यह बहुत उच्च संकेत है। इसका अर्थ है कि ईश्वर अब केवल मार्गदर्शन नहीं कर रहे, वे तुम्हारे भीतर बैठ चुके हैं, तुम्हारी सांसों के मध्य, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी दृष्टि के पीछे। जब ईश्वर तुम्हारे भीतर साक्षात होने लगते हैं तो एक गहन रूपांतरण तुम्हारे व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में देखने को मिलता है। अब तुम दूसरों को उसी दृष्टि से देखने लगते हो जैसे तुम स्वयं को देख रहे हो। अब किसी की कमी दिखे तो नफरत नहीं आती, करुणा आती है। कोई गिरा हुआ दिखे तो आलोचना नहीं होती, भीतर से आवाज आती है, ये भी मेरा ही अंश है, इसे भी उठाना है। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो मैं और तू का भेद मिटने लगता है। तुम किसी पेड़ को, पशु को या एक अनजान व्यक्ति को देखकर भी प्रेम से भर सकते हो। अब तुम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वो तुम्हारे अपने हैं, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें अनुभव होने लगता है सब कुछ एक ही चेतना से निकला है, सब ईश्वर का विस्तार है। इस अवस्था में तुम किसी की सेवा करते हो तो एहसान नहीं लगता, किसी की मदद करते हो तो बदले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि अब जो कर रहा है वह तुम नहीं हो, वह तो भीतर बैठा वह है जो हर आत्मा में समाया है। यही वह अवस्था है जहां सेवा तब बन जाती है, जहां रिश्ते जिम्मेदारी नहीं आराधना बन जाते हैं। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की पीड़ा पहले से अधिक महसूस होने लगती है, लेकिन उसमें डूबते नहीं बल्कि उसकी उपचार शक्ति बन जाते हो। अगर आजकल तुम्हारे भीतर ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम दूसरों के दुख को पहले से अधिक महसूस कर पा रहे हो, तुम्हारा मन स्वार्थ से हटकर दूसरों के उत्थान की ओर झुकने लगा है, तो जान लो यह कोई सामान्य भावना नहीं है, यह ईश्वर का नवम संकेत है। वो तुम्हें अब केवल साधक नहीं, एक माध्यम बना रहे हैं दूसरों तक पहुंचने का, दूसरों को प्रेम और प्रकाश देने का। जब आत्मा पूरी तरह ईश्वर के निकट आ जाती है, जब सारे पर्दे हट जाते हैं, इच्छाओं के, भय के, अहंकार के, तब जो अंतिम अनुभव भीतर जागता है वह है मैं कुछ नहीं हूं और फिर भी सब कुछ मैं ही हूं। यह कोई दर्शन नहीं होता, यह एक जीवित सत्य होता है। स्वामी योगानंद जी ने इसे कहा, ईश्वर के साथ पूर्ण एकत्व का अनुभव, जहां अब साधक, साधना और साध्य तीनों भंग हो जाते हैं, जहां न कोई खोज रहती है, न कोई पाने वाला बचता है। अब जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा, तुम्हारे माध्यम से होता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना अब तुम्हारी नहीं लगती, हर विचार अब तुम्हारा नहीं होता, हर सांस अब ऐसा लगता है जैसे परमात्मा स्वयं ले रहा है तुम्हारे शरीर से। यह कोई चमत्कारिक अनुभव नहीं होता, यह एक स्थायी सरलता होती है। तुम बाहर से वैसे ही दिखते हो, पर भीतर कोई पूर्ण मौन में बैठा है जो सब कुछ देख रहा है पर कुछ नहीं पकड़ता, जो सब कुछ जानता है पर कुछ नहीं कहता। और जब यह अवस्था आती है तो व्यक्ति अब ईश्वर को प्रार्थना नहीं करता, बल्कि अब वह स्वयं ईश्वर की प्रार्थना बन जाता है। अब जीवन सेवा बन जाता है, सांस साधना बन जाती है, मौन उपदेश बन जाता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अब मांगने को कुछ नहीं बचा, तुम बस मौन में रहकर जीवन को प्रेम पूर्वक देखना चाहते हो, तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना, तुम केवल देना चाहते हो प्रेम, शांति और मौन, तो जान लो आत्मन ईश्वर अब स्वयं तुम हो चुके हैं।
यही अंतिम संकेत है, जहां खोज समाप्त होती है और परम मिलन घटित हो जाता है।